हेलो हेलो राहुल जी, आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही। आज हम आपको बता रहे हैं 45 डिग्री हीट के बारे में। 45 डिग्री ओके समझ रहे हैं ओके। ना? हाँ समझ रहे। 45 डिग्री हीट का क्या इफेक्ट होगा? 45 को आप ऐसे नेगेटिव तो में नेगेटिव काउंट होना, करेंगे या पॉजिटिव में काउंट करेंगे? नेगेटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव ही होना नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव होगा तो वह क्या मतलब इफेक्ट देगा? हम्म, बताइए। मैं ये आपसे ऐसे पूछता साउथ। हूँ, जो भी या कॉन्सेप्ट हम्म, क्लियर करता हूँ कि ऐसा नहीं हाँ है कि जो आप यहाँ पढ़ेंगे ऐसी ही कुंडली मिलेगी, ऐसा ही केस आएगा। सही है, सही है, सही है। केस काफी डिफरेंट भी हो सकता है और हाँ प्रॉब्लम भी हो डिफरेंट होता सकता है। है। यस यस। तो जो प्रॉब्लम होगा वो आप ऐसे हम्म, नहीं कह सकते कि नहीं हमने ये पढ़ा है, 90 पढ़ा है, 180 पढ़ा है तो यही प्रॉब्लमेटिक है, बाकी दूसरा राइट राइट प्रॉब्लमेटिक नहीं है। राइट एक बार राइट। पहले भी हमारी चर्चा हुई थी तो हमने आपसे बताया था कि हाँ। प्रॉब्लम कितना बड़ा है, ये उस हम्म, क्लाइंट के सहने की कैपेसिटी, उसका रेसिस्टेंस पावर बताएगा। राइट जिसको आप बर्दाश्त कर लेते हैं वो इजी है, जिसको नहीं कर पाए वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। राइट समझ में आ रहा है ना? राइट राइट। अब जब आप क्लाइंट का हॉरोस्कोप चेक कर रहे हैं सपोज कीजिए, और जो हम्म, दशा और अंतरदशा वाला प्लेनेट है उसका आपने हम्म, 45 का हीट देखा, हम्म, जिस भी भाव पे देखा, हम्म, 90 और 180 नहीं है, हम्म, 45 है। और हाँ 45 है तो फिर आपने लगा आपको अपने एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग कि अरे ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लाइंट हाँ। को कल ही उसी मेरे पास हाउस एक से ऐसा रिलेटेड केस आया था। आया था ना? आया था, कितने का कल ही हीट? आया था कि वहाँ 90 की हीट नहीं आ रही थी कहीं भी। अच्छा अच्छा। हम्म। लेकिन उनको प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम था। 45 आपने चेक किया था कि नहीं? नहीं किया था, नहीं किया था। एक्चुअली 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 ऐसा था कि कल मैंने देखा तो हम्म। मुझे जो प्रॉब्लम था उनका वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम था। वो उनके पास काम बहुत था लेकिन फाइनलाइज नहीं हो रहा था कोई भी डील। तो 180 90 वाला हीट कोई दिखाई नहीं रहा था, दशाधिपति अंतर दशाधिपति का। लेकिन 45 का देखा नहीं मैंने उनको। फिर मैंने बोला कि आप ट्यूसडे को आइए, मेरा मंडे का सब काम खत्म हो जाए, उसके बाद आराम से इसको स्टडी करेंगे। तो आप देख हेलो। लेंगे, यदि आपके पास उनका डिटेल्स है क्या? यदि हो तो बताइए, है देख है। लेते हैं। एक एक मिनट, मिनट। एक ही मिनट। तो हम वो 45 डिग्री वाले पे थे, तो 45 वाला का मैं आपको बता दूं कि वो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम्म, वो क्लाइंट के रेसिस्टेंस पे हम्म, निर्भर करेगा कि कैसा, जैसा उसका हम्म। रेसिस्टेंस कैपेसिटी है उस तरह से आपको प्रॉब्लम दिखेंगे। आपको 45 डिग्री की भी रेमेडी करनी पड़ेगी, मतलब जो 45 का हीट है वो हाँ भी जी। बैड इफेक्ट ओके। देगा। ठीक है ना? हम्म। तो उस 45 की रेमेडी भी 45 को आप तोड़ना करेंगे। कैसे, तोड़ना कैसे है 45? हाँ हाँ, वो बता दे रहा हूँ मैं कैसे नहीं, करेंगे। 45 को कैसे तोड़ेंगे? वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक चार्ट लेके ही। हम्म, पहले आपने जो ये चार्ट लिया हुआ है ना, हम्म, इस पे हम पहले देख लें कि क्या हम्म, समस्या है। इन्होंने हम्म, आपसे प्रॉब्लम ये लेके आए कि जो इनका काम है, हम्म, कॉल्स आते हैं, हम्म, यानी इंक्वायरी आ हम्म। रही है, और इंक्वायरी रिजल्ट, बहुत आ रही है। हाँ, और इन- इनका जो नहीं, वो इंक्वायरी आ रही है वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो डील रही, नहीं हो नहीं। पा रहा है। इनकी राहु की हम्म। महादशा और मरकरी की राहु की अंतर्दशा है। माँ, अंतर्दशा। ठीक है, तो हम्म, सबसे पहले हम ये भी देख लें, केपी से भी आपको देखना होगा कि केपी क्या कह हम्म। रहा है। नहीं, हाँ
ये राहु की महादशा और मरकरी की अंतर्दशा है, ठीक है। तो पहले हम जैसे यहाँ से भी चेक कर लेंगे सबलॉर्ड के आधार पे कि जो ये प्लैनेट्स हैं वो रिजल्ट क्या दे रहे हैं, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है कि बैड हिट ही आपको मिलेंगे। कुछ बार ऐसा भी हो सकता राइट है कि जो नंबर के सिग्निफिकेशन है वही मिसिंग है। तो सबसे पहले आप यहाँ राइट से देख लेंगे राहु दे क्या रहा है इनको। राहु दे रहा है 9, 10, 11, 12। वीनस स्टार है हाँ 1, 8, 10-11 दोनों आ 11। रहा है। हाँ, हम्म और केतु सब है वो 4, 5, 6, हम्म 9, 10, 11, 12। यानी सिग्निफिकेशन हाँ, लेवल पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं मरकरी को। तो मरकरी में भी देख मर्क्यूरी लीजिए तो 9, 11, 12, 1, 8, 11। हाँ और हाँ सैटर्न हाँ पे 4, 5, 6 है। और वैसे भी वो ब्रोकरिंग का जो काम है हम्म वो एक प्रकार से सर्विस ही प्रोवाइड किया जा सर्विस रहा है, है, सर्विस ही है। सर्विस यस। ही है। तो हम्म वैसे हम मिला के देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, वही वही मैंने देखा था। लेकिन अब हमारा हम्म यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे फिर लग्न के सबलॉर्ड को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो लग्न हम्म का सबलॉर्ड सैटर्न है। तो हम्म, सैटर्न 4, 5, 6, 9, 11, 12 और 3, 4, 6 ये दे रहा है, मतलब अच्छा है। हाँ कुल मिलाकर इनके चार्ट को आप देखेंगे तो धन के लिए बहुत ही अच्छा चार्ट है। हाँ हाँ केपी के हिसाब से जो देखेंगे तो अच्छा है, इसमें हम्म, कोई इशू आपको नहीं दिखेगा। नहीं दिखता, नहीं दिखता। दूसरा, इनका कार्य क्षेत्र 10th हाउस का सबलॉर्ड क्या है, मंगल है, मार्स है, हम्म देख रहे हैं। हम्म और सर्विस 6th हाउस का सबलॉर्ड देखेंगे तो राहु है। हम्म ये 6 का सबलॉर्ड 4 का भी सबलॉर्ड बना हुआ है, हम्म चौथे का भी बना हुआ है। तो राइट घर राइट और प्रॉपर्टी से इनको कनेक्ट कर ही दिया, जोड़ ही दिया। तो ये भी राइट राइट इनके लिए प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ राइट हमें ये देखना है कि इन दोनों का स्टार कौन सा है, राहु और मरकरी। इन दोनों का स्टार जब आप देखेंगे तो राहु का हम्म स्टार भी वीनस है, लेफ्ट तरफ देखिए। हाँ हाँ और मर्क्यूरी का भी मर्क्यूरी स्टार अभी भी है, वीनस है। विनस है। तो हीट के आधार पे भी एक बार हम चेक कर लेंगे। हम्म ये जो महादशा अंतरदशा में है तो मर्क्यूरी कहाँ पे है, यहाँ है, हम्म कन्या राशि में है, ठीक है। तो 30, 60, 90, 90 इसका जा रहा है थर्ड हाउस पे। तो थर्ड थर्ड हाउस। हाउस ऐसा भी हो सकता है, आप एक बार इनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम उसको सही तरीके से समझाना चाहते हैं बराबर। और वह क्लाइंट कुछ दूसरा अर्थ समझ लेता है। राइट। जैसे दो स्थितियां होती हैं, समझिएगा बात को। हम्म कई बार जब कुछ ज्यादा अपने तरफ से आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो लोगों को लगेगा कि अरे ये इन्हीं को आवश्यकता है, हम्म मतलब आप ही को वो समझेगा, द पर्सन इन नीड, आप ही इन जरूरत राइट में है, वो राइट आपकी राइट मजबूरी समझने लगेगा। तो ये भी प्रॉब्लम हो राइट। जाती है। और ओके। कई बार आप पूरी तरह से आप उसको समझाए नहीं, तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक बार आप इस बात पे उनसे चर्चा कीजिएगा। ओके। दूसरा, थर्ड हाउस क्या है, कम्युनिकेशन के साथ साथ छोटी यात्राओं का भी है। हम्म यानी कहीं ऐसा भी हो कि ये सोचते होंगे हम घर बैठ के या ऑफिस में बैठ के डील कर लें, नहीं, वो दिन भर घूमता रहता है। ठीक है। ये भी चलिए, तो मतलब ये एक बात बताया, मान लीजिए आप तो हाँ उसको जान रहे हैं, हाँ हाँ लेकिन थर्ड हाउस उसका भी है। तो इस स्थिति में आप देखिए यहाँ पे चूंकि थर्ड हाउस पे हीट है तो जो घूम रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। नहीं आ रहा, नहीं। ये भी कहीं ना कहीं आ गया ना। हाँ दोनों तरह से आपको इंटरप्रेट करना है। पहला राइट राइट। कि थर्ड हाउस पे हीट है और इनका काम वही है, तो हमें राइट उसको उस हीट को हर हाल में ब्रेक करना पड़ेगा, राइट क्योंकि वो थर्ड हाउस से जो आने वाले रिजल्ट हैं उनको नहीं आने देगा। राइट राइट और आज के समय में थर्ड हाउस सबके लिए इम्पोर्टेंट है। राइट। तो वो आप काम करेंगे। दूसरा, इनके 10th हाउस को चेक करेंगे। 10th हाउस किसी भी प्रकार के प्रोफेशन का है, हाँ। जो भी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कमीशन वाला काम है, जो भी है सबका है ना। तो हाँ 10th हाउस पे हमें देखना है
क्या किसी प्लेनेट का हीट है या नहीं है। राइट यहाँ मून को देखिए 30, 60, 90, 120, 150 और 180 राइट 10th पे। हाँ 10th में ठीक है। राइट हाँ हाँ तो और साथ ही मार्स का जब आप देखेंगे ना तो 270 का मिलेगा 10th पे। हाँ 270 का है। आपको सिंपली चेक करना है इनकी 10th हाउस से कनेक्टेड जोन जो मैंने आपको डायरेक्शनल चार्ट भेजा उसमें देखिएगा हाँ हाँ NNE हाँ मिलेगा, हाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। राइट राइट तो NNE में यदि मून से रिलेटेड मून ऑब्जेक्ट या मिले, मार्स हाँ जैसे पहले मून पे आते हैं, तो मून से रिलेटेड राइट यदि मिले, मून से रिलेटेड क्या हो सकता है, व्हाइट कलर है, सिल्वर मून है। से लीजिए व्हाइट कलर है या कोई व्हाइट कलर का कपड़ा पड़ा है वहाँ हम्म। या मदर का बेडरूम है। और वास्तु के हिसाब से हम उसे वाटर एलिमेंट समझते हैं, तो बहुत से लोग पानी का भी वाटर वहां पे एलिमेंट स्थान बना देते हैं, राइट लेकिन राइट इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। राइट राइट और जल तत्व की राशि भी है, देखिए चंद्रमा की अपनी राशि है राइट 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 4 नंबर। तो हो भी राइट सकता है वाटर RO प्यूरिफायर ये सब कुछ ना कुछ वहां हो। राइट राइट तो ये एस्ट्रो वास्तु यही क्या काम करता है कि सिंपल वास्तु आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई NNE प्रॉब्लम में नहीं है। पानी है तो सही है, सही मून है है तो सही। सही है, वाटर का जोन है, वाटर आपने रखा है। हम्म। लेकिन ऐसा हर बार नहीं नहीं होता होता। है। तो जो वहां से रिप्लेस करने वाला होगा उसको आप वहां से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ठीक। कई बार क्या होता है ना कि कुछ मेजर नहीं मिलेगा, जैसे माता जी का इनके फोटो वहां मिले, हाँ हाँ तो फोटो भी तो वही हो गया ना, हम्म। मून को ही हो गया। राइट राइट दूसरा मार्स के भी ऑब्जेक्ट हो आप देख लेंगे, मार्स का भी यदि ऑब्जेक्ट हो तो उसे भी आपको हटाना। हटा देना होगा। राइट उसके बाद आप चेक कर लेंगे। राइट राइट कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं बस ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान दे देना होगा, हम्म मार्स का इनका 7th हाउस पे 180 का हिट है। हम्म। 7th हाउस बिजनेस का है। हम्म तो जो ये सब जो कुछ बिजनेस है, हम्म जैसे ये जो कमीशन वाला है, हम्म जैसे LIC के एजेंट हैं, हम्म उनको कमीशन मिलता है, हम्म। लेकिन वो उनका वही बिजनेस है। राइट क्योंकि उनका जैसे जैसे जो एक टारगेट होता है वो उसको पूरा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म वो कमीशन कोई फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा। हम्म तो कई बार क्या होता है कि हमें उसे चेक कर लेना चाहिए। रीजन क्या है कि 7th हाउस हमारे ग्राहक का भी है। तो राइट। आप सर्विस दे रहे हैं फिर भी आप दे किसको रहे हैं, अपने कस्टमर को। क्लाइंट को ही दे रहे हैं ना। हम्म। तो क्लाइंट को दे रहे हैं तो 7th हाउस है। राइट और सबसे बड़ी बात कि 7th हाउस पे ये हिट रहेगा तो इनके शादी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। राइट तो इस आधार पे आप 7th हाउस को भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है ठीक। इनके 7th हाउस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको डायरेक्शन मिलेगा ईस्ट। हम्म तो ईस्ट में आपको देख लेना है क्या है कैसे। हम्म। समझ में आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है। नहीं एकदम क्लियर। क्लियर है। एकदम क्लियर। ईस्ट में ये E5 E6 आएगा। हाँ E5 E6 ठीक है, राइट राइट। एक बार देख लीजिए तो हम्म जो मैंने चार्ट दिया है आपको है क्या आपके पास। है ना मेरे सामने ही है E5 E6। तो वहां पे आप चेक कर लीजिएगा ठीक है ठीक। और आपको पता चल जाएगा। राइट राइट जनरली क्या होता है, जैसे यहाँ पे हनुमान जी की फोटो भी मार्स में ही आ जाएगा। यस
मंगल में ही आ जाएगा। रेड या ऑरेंज राइट। कलर, रेड बॉल भी है सब, नाइट बॉल। तो इन इतने पॉइंट पे आपको काम करना है। राइट राइट। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, बस क्या कंफ्यूजन बढ़िया है? है। हम्म। ये ऐसे ही प्रैक्टिकल केसेस है। कई बार मतलब जैसे सिंपली राइट लोगों राइट। को क्या लगता है कि अरे हम हीट तोड़ देंगे हो जाएगा। अरे किसका हीट तोड़ेंगे? क्या है राइट राइट। कंसर्न, आपको पहुंचना होगा ना, राइट राइट राइट, देखना कहाँ पड़ेगा। तक आप जा पा रहे हैं। हम्म। और पहले आपको क्या डिसीजन लेना है, किसके हिट पे काम करना है। नहीं, हाँ, पहले दशाधिपति देखना है, उनका स्टार लॉर्ड देखना है, और फिर हाउस वाइज भी देखना है कि जो पर्पस के हाउस है, वो हाउस पे कोई हीट आ रहा है कि नहीं। मान लो मैक्सिमम कि लेवल पे हाँ आपको काम करने ही पड़ेंगे, समझे। राइट राइट, समझ गया। बिना उसके किए आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। हाँ, नहीं मिल रहा, राइट राइट, सही है। अगर किसी को मकान लेना है और सब कुछ ठीक है, केपी सिग्निफिकेशन ठीक है, ऐसा भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सेटल नहीं हो पा रहा है, तो फोर्थ हाउस पे कोई हीट है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। हेलो। बोला कोई प्रॉब्लम इसमें। नहीं, बस एकदम क्लियर। साथ ही साथ वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। हम्म। आप पे क्या छोड़ रहा हूँ, अभी हमने क्या चेक किया, प्लेनेट टू हाउस चेक किया है। हाउस चेक किया, हाउस। अभी प्लेनेट प्लेनेट टू टू प्लेनेट प्लेनेट भी चेक देखना। करना है, वो आप राइट। चेक कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और उस पे भी काम ठीक है, कीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ठीक है, जो ठीक रिजल्ट देने वाले प्लेनेट हैं, यदि उन पर हीट आ है। रहा होगा तो फिर वो दे पाएंगे रिजल्ट? नहीं दे पाएगा। नहीं दे पाएंगे। राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना बात। एकदम 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 क्लियर। दूसरा यहाँ पे ये बच्चा कितने दिन से कर रहा है ये काम, प्रॉपर्टी ब्रोकरिंग वाला? ये ये काम करीब 3 साल से। 3 साल से। और कब से प्रॉब्लम आ रही है इसे? प्रॉब्लम पिछले 1 1.5 साल से। 1 1.5 साल से। हाँ। अच्छा, लाल किताब का एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे इसकी कुंडली पे बता रहा हूँ। आप जो एस्ट्रो वास्तु का रेमेडी करेंगे वो आप कीजिएगा। हाँ। साथ ही साथ लाल किताब का एक कर दीजिएगा। रीजन क्या है कि क्लाइंट को आपसे रिजल्ट चाहिए। हाँ, चाहिए। क्लाइंट को आपसे ये मतलब नहीं है कि आप एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं या वास्तु कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं भाई राइट मेरी राइट। बातों को। हाँ, समझ गया, आपको समझ गया। रिजल्ट चाहिए उसको। तो उस रिजल्ट के लिए आप क्या कीजिएगा, इसके हम्म। 4th हाउस में देखिए मून हाँ, मुंह है। है ना। हाँ, है। 4th हाउस में है। जब मून हो, हम्म। लाल किताब के अनुसार चौथे घर में जब हम्म। मून हो, तो हम्म। जातक को पानी हम्म। या दूध, हम्म। दोनों का कारक चंद्र होता है, दान हम्म। नहीं करना चाहिए। ओके। ठीक है, आप ओके। कभी लाल हाँ, किताब हाँ। सीखेंगे तो आपको पता चलेगा, जानेंगे। राइट राइट। लाल किताब के अनुसार ये चंद्रमा का अपना घर है, राइट। और अपना घर है, और खुद। दान का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका मतलब होता है जो भी वस्तु है वो हम अपने से दूर करते हैं। राइट। दो केसेस में दूर किया जाता है, या तो एक तो आपके पास ज्यादा हो तब आप किसी को दे रहे हैं, या जब आप वह वस्तु आपके लायक नहीं, आप उसे हटाना चाह रहे हैं, आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो एक जल प्रवाह राइट। का भी नियम है। लाल किताब में बहुत से कॉन्सेप्ट हैं रेमेडीज के, लेकिन यहाँ हम सिर्फ मून पे अपना ध्यान, आपका भी ध्यान यहाँ पे आकृष्ट करेंगे कि इसे समझिए। राइट। तो यहाँ मून के बारे में ये समझिए कि इस जातक को न दूध का दान करना है न पानी का दान करना है। पानी का, पानी। साथ ही साथ इसके घर में किसी हम्म। भी प्रकार से पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। ओके ओके। ना कहीं नल में लीकेज होना चाहिए, राइट।
बहुत से लोगों की आदत होती है पानी वो बाथरूम में भर कर रखा रहता है बाल्टी में, उसके बाद जब नहाने जाते हैं तो भरी हुई पानी को फेंक देते हैं। राइट राइट वो नहीं होना चाहिए। राइट बहुत सी जगह पे हम देखते हैं क्या है कि जैसे कई बार पानी जो सप्लाई का टाइमिंग फिक्स होता है तो लोग सुबह में जैसे मान लीजिए पानी लोगों ने भर दिया, हम्म अब शाम तक वो यूज नहीं हुआ तो फिर जब दोबारा पानी आने का समय होगा तो क्या करेंगे, भरे हुए पानी को फेंक देते हैं, फेंक देंगे ऐसे ही राइट गिरा देते हैं। राइट राइट पानी किसी भी परिस्थिति में बर्बाद नहीं करना चाहिए, चंद्र खराब होगा, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। राइट ये भी ध्यान दिलवा दीजिएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट ये है कि आरओ फिल्टर जो लगता है पानी प्यूरिफाई करने के लिए, उसमें उसमें एक वेस्टेज बहुत डिस्चार्ज होता का है पाइप होता है, जब हम बहुत पानी लेने वेस्टेज जाते होता हैं वो गिरता है, है हाँ वो भी नहीं होने देना है। राइट साथ ही साथ इसे बोलिएगा कि ये चांदी के गिलास से पानी पिए, ओके ठीक है। ओके और इसकी एक और रेमेडी मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ओके वो भी आप करवा दीजिएगा। ये 4-5 आपने समझ लिया पॉइंट, हाँ मैं समझ गया कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं बस ठीक तो ये भी आप मतलब जो एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज आप करेंगे करेंगे ही, साथ ही हाँ साथ इसको भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राइट राइट कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं बस एकदम क्लियर अब हम यहाँ तो इनकी चार्ट से रिलेटेड अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है चलिए यहाँ अब हम अपने फिर से पिछले पॉइंट पे आ जाते हैं, 45 डिग्री के हीट पे। 45 का हीट क्या करेगा, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बताइए। वो जिस हाउस पे आएगा उस हाउस का रिजल्ट खराब करेगा क्या होगा, समथिंग प्रॉब्लमेटिक होगा। प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कम होगी हाँ, यानी ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं देगा, राइट राइट लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। हाँ हाँ दूसरा क्या है, हाँ हाँ ये प्रॉब्लम वही जैसा मैंने आपको बताया कि वो रेसिस्टेंस कैपेसिटी पे है। राइट राइट बहुत से लोग इस कोरोना काल में, उनके यहाँ किसी को कुछ नहीं हुआ, वो नहीं न्यूज हुआ देख के ही बेचैन हो गए, राइट राइट नहीं काफी घबरा हाँ गए, हाँ समझ दूसरों के सही बारे है में सुन के देख के ही, लेकिन उनके साथ नहीं हो रहा है। नहीं होगा बहुत से लोग आएंगे जो आपको ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे उनके साथ प्रॉब्लम है क्या, वो सिर्फ बोलेंगे अरे काफी प्रॉब्लम है। हम्म कंसल्टिंग के लिए बहुत से ऐसे भी क्लाइंट मिलेंगे जिसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल उसको प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम क्या है लेकिन वो सही कहेगा कि हम बहुत परेशान हैं, कुछ कीजिए। राइट तो उस स्थिति में आपको इसे चेक करना है, नहीं सही तो अब चेक करेंगे हम्म तो हीट मिल गया तो आप करेंगे क्या, इसको हम्म तोड़ेंगे? हाँ तोड़ेंगे 45 का नहीं, कैसे नहीं तोड़ पाएंगे। हाँ कैसे तोड़ेंगे वही ये 45 का जहां तक तोड़ने की बात है, ये नहीं टूटेगा। वही वही नहीं इसलिए टूटेगा क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है, होती है ना एक राशि 30 डिग्री का। हेलो, हम्म तो एक राशि जब 30 डिग्री हाँ की हाँ होती 30 है, डिग्री हाँ 30 डिग्री, तो उस हम्म राशि में वो है और नेक्स्ट राशि पे उसकी हिट जा रही है, सही है तो जब उसे आप 30 डिग्री क्रॉस करेंगे तो फिर वो नेक्स्ट ही राशि में चला जाएगा जहाँ हीट है, सही है तो वह हीट ब्रेक नहीं करके हीट को एक्टिव कर देगा, सही है कर देगा ना। सही है बिल्कुल सही है तो आप क्या करेंगे, जो एस्ट्रो वास्तु आप चार्ट बनाते हैं वो चार्ट बनाइएगा। हम्म चार्ट बनाने के बाद आप 45 डिग्री वाले एरिया को मार्क कीजिएगा। हम्म उस एरिया को मार्क करने के बाद जो भी आपका उस जोन का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, हाँ उस जोन
के जो लेंथ है उसके आधार पे आप फॉर्मूला को अप्लाई करके उस पॉइंट पे आप पहुंच जाइएगा कि इस इतने जगह पे इतने एरिया में होना चाहिए। तो वहां पे उस एरिया में चेक कर लीजिएगा कि क्या उस प्लेनेट का कोई ऑब्जेक्ट है। ओके यदि है तो उसे वहां से रिप्लेस कर दीजिएगा। समझ में आया या नहीं आया? आ गया बिल्कुल क्लियर। ये ब्रेक नहीं होगा। राइट एस्ट्रो वास्तु चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि उसे बना के प्रैक्टिस करना है आपको। राइट 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 बिना बनाए कोई उपाय नहीं है। राइट राइट आप जो फी चार्ज करना है, जिससे करना है आप करो, राइट लेकिन राइट आपको रिजल्ट सही देना है, काम आपको सही करना है। सही है। आप काम भले एक ही करो, दो ही करो, लेकिन जिसका करो आप सही करो। राइट उससे क्या होगा कि लोग ही आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। राइट राइट लेकिन कम पैसे लेके आप सोचे रहे जल्दी से, क्या लगता है निकल जाऊं, कम पैसे मिले रहेंगे, मतलब जो आपको चाहिए आपका विश है, तो फिर आप ढंग से उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर लोगों को रिजल्ट नहीं मिला, तो आपको एक राइट रुपए भी दिया है तो वेस्ट ही हो गया ना। तो इसलिए काम पर पूरा फोकस दीजिएगा। राइट एक दिन 2 दिन टाइम लीजिएगा, आपको लेना होगा एस्ट्रो वास्तु राइट करने के लिए। राइट राइट और बिना चार्ट बनाए आप काम मत कीजिएगा। राइट तो ये समझ गए 45 के हिट का? राइट समझ गया। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। नहीं 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 एकदम क्लियर? एकदम क्लियर। अब क्या है, कई बार आपको मिलेगा 150 का हिट। कितना? 150, 150 का 150, ओके 150। 150 ओके 150 का भी वैसे ही एस्ट्रो वास्तु चार्ट बना के आप उस कनेक्टेड जोन में जाइएगा, ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर दीजिएगा। बस रिप्लेस करेंगे। ओके रिप्लेस कर दीजिएगा, ओके ओके वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है? ठीक और है कोई ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसको रिमूव किया जा सके तो रिमूव ही करवा दीजिएगा, घर से एकदम हटवा ही दीजिएगा। राइट 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 लेकिन यदि क्या हुआ कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हुए जिसको वहां से रिप्लेस या रिमूव नहीं किया जा सकता है, तो आपके पास ऑप्शन है ना ब्रेक करने का। हाँ हीट को आप ब्रेक कर सकते हैं, सामान वही रहेगा। राइट एस्ट्रो वास्तु की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि घर में कुछ भी तोड़फोड़ नहीं करना। राइट राइट जो जहां है जैसे है वहीं रहेगा, और आप उसकी कुंडली के द्वारा उसका कस्टमाइज वास्तु कर देंगे और जो रिजल्ट आप चाहें वो ले लेंगे। राइट राइट बस उस हिट को ब्रेक कीजिएगा। राइट राइट समझ गया। हिट को कैसे ब्रेक कीजिएगा?